नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। केंद्र ने हाईकोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का हल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। साथ ही केंद्र को करीब 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक बताएं। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार लॉकडाउन को और कड़ा करने पर विचार कर रही है। 17 मई तक की लॉकडाउन की गाइडलाइंस में दी गई कुछ छूट को वापस लेने पर विचार चल रहा है। शादी समारोह पर पूरी तरह पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है। 7 दिन के कड़े लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। आज बुधवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सख्ती बढ़ाने पर फैसला होगा। राजस्थान में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने इसके लिए फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सरकार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA फंड का बजट वैक्सीनेशन के लिए उपयोग करने की तैयारी में है। हर विधायक के फंड से 3 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। विधानसभा में मार्च में जिस दिन बजट पास हो रहा था, उस वक्त केवल 8 मिनट के भीतर विधायक फंड को सालाना 2 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की गई थी। पश्चिमी बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आज बंगाल की हिंसा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत राजधानी जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने बंगाल के हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी और TMC को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर फिर से अपील की है। सीएम ने कहा कि आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां और बाकी दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सरकारें चाहे कितनी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, ऑक्सीजन बेड्स, ICU बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा ले, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा। कोटा मंडल के दरा स्टेशन पर बुधवार को एक मालगाड़ी का वैगन बेपटरी हो गया। सूचना पर हड़कंप मच गया। तुरंत कोटा से दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना की गई। दोपहर तक मौके पर वैगन को उठाने का कार्य जारी रहा। इस दौरान अपलाइन यातायात प्रभारी रहा। अपलाइन की एक गाड़ी को दूसरी लाइन से निकाला गया। कोटा मंडल ने मामले में जांच बिठाई है। कोरोना के 18 पार युवाओं के वैक्सीन में एक नया पेच आया है। उदयपुर के गांव में शहरी व पास के जिलों के लोग खाली स्लॉट पर पंजीयन कराकर वैक्सीन लगाने आ गए। इसके चक्कर में स्लॉट पूरा बुक हो गया और जो स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण हैं, उनको ऑनलाइन स्लॉट की जानकारी नहीं होने से वे आधार लेकर आए लेकिन निराश लौटे। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में 18 पार की वैक्सीन शुरू हुई, तब से लेकर अब तक वहाँ के स्थानीय से ज़्यादा उदयपुर व सिरोही जिले के लोग ऑनलाइन स्लॉट पर पंजीकरण कराकर आ गए। भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू, आमजन की घरों से बाहर आवाजाही पर रोक है, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार खुला है। रजिस्ट्री के लिए लोग बेरोक टोक यहां आ रहे हैं। यहां रोजाना 10 से अधिक रजिस्ट्री हो रही है। लोगों को कोरोना की नहीं वरन रजिस्ट्री की चिंता है। एक रजिस्ट्री के दौरान 8 से अधिक लोग एक साथ वहां मौजूद रहते हैं। वहीं कई लोग यहां सिर्फ पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने 1 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का कोविड वैक्सीनेशन करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन मई माह के 4 दिन बीतने के बावजूद नागौर जिले को वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। इसके चलते जिले में वैक्सीनेशन का काम ठप सा हो गया है। भारतीय रेलवे की ओर से कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्री भार के कारण अजमेर मंडल से संबंधित ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। वहीं फेरे कम किए जा रहे हैं। ऐसे में भीलवाड़ा में जयपुर आने जाने के लिए सप्ताह में अब 3 दिन ही ट्रेन मिलेगी। रेलवे के अनुसार उदयपुर जयपुर स्पेशल ट्रेन 7 मई के बाद आगामी आदेश तक प्रतिदिन के स्थान पर मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही संचालित होगी। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल एक बार फिर सुबह करीब 10:15 बजे बिना दल बल के अकेले ही बाजारों में आ गए।
गांधी तिराहे से होते हुए नया कटला में पहुंचे तो वहां पाबंदी के बावजूद घूमते मिले बाइक सवारों को रोककर डांट लगाई और चाबी निकालकर बाइक जब्त कर ली। इस दौरान एसपी खुद एक्शन मोड में नजर आए और एक एक बाइक सवार की क्लास लेते दिखे। इसके बाद दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले नहीं बने देख आग बबूला हो गए। आगामी करीब 3-4 माह के अंदर भरतपुर जिला मुख्यालय पर ही 500 से 600 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्रतिदिन का उत्पादन हो सकेगा। इस माह से ही 80 से 100 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि वर्तमान में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है। इससे करीब 100 सिलेंडर ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरे जनरेशन प्लांट लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की शीघ्र स्वीकृति जारी होगी। राजस्थान के किले महल और हवेलियों के शिल्प के बेशक पूरी दुनिया कायल है, लेकिन इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर का एक स्कूल चर्चा में है। ये स्कूल जैसलमेर में कनोई गांव में है, जिसकी डिज़ाइन लोगों को अपना मुरीद बना रही है। धोरों की बाहों में बने स्कूल भवन का डिज़ाइन वाकई मनमोहक है। लोग इसके खूब मुरीद हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान के बीच सोने की चमक वाला महल खड़ा है, जैसे किसी माँ ने बेटे को अपनी गोद में ले रखा हो। गर्मी से बचने के लिए एसी की ज़रूरत नहीं। मिली जानकारी के अनुसार राज परिवार की रत्नावती भाटी के नाम पर यह गर्ल्स स्कूल है। दौसा जिले में कोरोना मरीजों के दबाव से अब स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने लग गई है। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों तक में दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर अस्पतालों में आईपीडी बंद हो चुकी है। जहां इलाज चल रहा है वहां संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए कई मरीज अब खुद इलाज कराने से बच रहे हैं। दौसा जिला अस्पताल में सामान्य ओपीडी तो चल रही है, मगर ऐसे मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। भीलवाड़ा शहर में बजरी के बाद अब ड्रग माफिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर अपना जाल बिछा दिया है। मुंबई, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक के तार जिले से जुड़ गए हैं। जूझते रोगियों को बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत का भय दिखाकर अब 25 से 40 हज़ार रुपये तक की कीमतें वसूल की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।